सब्सक्राइब करें असर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले 1918 में कोरोना वायरस की तरह का ही एक वायरस स्पेनिश फ्लू दुनिया में फैला था। स्पेनिश फ्लू यूरोप से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस फ्लू ने उस वक्त दुनिया की 33% आबादी को हिट किया था, यानी 50 करोड़ लोगों को। उस वक्त भी लोगों को सख्ती से मास्क पहनने का कहा गया था। मार्केट, स्कूल्स, ऑफिसेज सब कुछ बंद करना पड़ गया। लेकिन स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। एक इंटरेस्टिंग बात, अल्लामा इकबाल का एक खत भी है जिसमें उन्होंने स्पेनिश फ्लू का जिक्र किया था। अल्लामा इकबाल ने बताया था कि कैसे स्पेनिश फ्लू लाहौर में रोजाना सैकड़ों लोगों को मार रहा है। आज 100 साल के बाद हम उसी सिचुएशन में हैं, लेकिन हमने स्पेनिश फ्लू से कितना सीखा। न्यूजीलैंड वो रीसेंट मुल्क है जहां कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो चुका है। पिछले 17 दिनों से न्यूजीलैंड में कोई नया कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया। We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. लेकिन क्या हम खुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर कर सकते हैं? इसका जवाब नहीं में है। न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है। यहाँ सिर्फ 50 लाख लोग रहते हैं और फिर इनकी आबादी काफी फैली हुई है। यहाँ कोरोना वायरस के सिर्फ 1,500 केसेस सामने आए थे, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। न्यूजीलैंड एक काफी अमीर मुल्क है। हमारे मुल्क में डेली वेजर्स करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, जो रोजाना अगर कमाएंगे नहीं तो उनका घर नहीं चल सकता। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, तभी इन लोगों ने कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का एक प्लान बनाया। 23 मार्च को न्यूजीलैंड ने एक बहुत सख्त लॉकडाउन मुल्क में नाफिज कर दिया। उस वक्त न्यूजीलैंड में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव थे और किसी की मौत भी नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड ने किसी भी किस्म की गैदरिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। तमाम कारोबार बंद कर दिए गए, सिवाय सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज यानी मेडिकल स्टोर्स के। इन लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए। 50 लाख की आबादी में इतने सारे टेस्ट करना बहुत फायदेमंद था। और सबसे बढ़कर लोगों ने भी हुकूमत की बात पर सख्ती से अमल किया। न्यूजीलैंड ये सब करना अफोर्ड कर सकता था। अमेरिका जैसा मुल्क भी ये सब मुकम्मल तौर पर शायद नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यूजीलैंड एक बड़ा अकेला यानी आइसोलेटेड मुल्क है, जिसका इन्हें बहुत फायदा हुआ। हम किसी तौर पर भी खुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? मैं हमारी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या हम लोग खुद वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए या नहीं कर रहे? और हमें क्या करना चाहिए? हमारी सूरत हाल खराब होती जा रही है। केसेस 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ की हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन हम आज भी इन हालात को खुद बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मास्क है। अगर एक इंसान खांसता है तो एक खांसी 3000 ड्रॉपलेट्स तक पैदा कर सकती है। अगर इस इंसान को कोरोना वायरस है और चाहे इसको कोई अलामात भी नहीं है, तो भी ये सामने वाले इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस बोलने से भी फैलता है। जब हम बोलते हैं तो कई हजार ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते। मास्क पहनना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वो ड्रॉपलेट्स फैलने से रुक सकते हैं। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे कितने लोग हैं जो आज इतनी खराब सूरत हाल में भी मास्क तक नहीं पहन रहे। हम मुकम्मल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम मास्क तो पहन सकते हैं, जो हम घर में भी बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ मास्क आपको कोरोना वायरस से बचा नहीं सकता। एक दूसरे के दरमियान मुनासिब फासला रखना, अपने हाथों को बार बार धोना, ये सब वो चीजें हैं जो हम किसी हद तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और ईद पर बाजारों का हाल तो आपके सामने था। हम लोग नहीं रुके। हिफाजत से शॉपिंग करने के भी बहुत से तरीके हो सकते थे, हमने वो भी नहीं अपनाए। आज वही केसेस हजारों की तादाद में हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हालात के साथ एडजस्ट करके जीना ही जिंदगी का नाम है, वरना इंसान मुश्किल में फंस जाता है। यही सब कुछ 1918 के स्पेनिश फ्लू में हुआ था। तब शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और आज
शायद कई लोग अवेयर होना चाहते ही नहीं हैं। दोस्तों, लेकिन मायूसी गुनाह है। आज भी हम हालात बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ मांगें और SOPs को फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें।